प्रिय छात्रों, आपको एक्सीलेंस स्कूलों में और मॉडल स्कूलों में एडमिशन क्यों लेना चाहिए, क्यों ज़रूरी है? तो इसमें क्या लिखा हुआ है, न्यूनतम शुल्क पर उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा हेतु मध्य प्रदेश शासन की अभिनव पहल। न्यूनतम शुल्क पर आपको उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा दी जाती है, ये आपको यहाँ बताया गया है और वास्तव में शिक्षा दी जाती है। क्यों चुनें? आपको इन स्कूलों का चयन क्यों करना चाहिए? शिक्षण कार्य में पारंगत बीएड एमएड शिक्षक आपको मिलेंगे। पृथक पृथक प्रयोगशालाएं मिलेंगी, जैसे कि आपकी केमिस्ट्री की अलग, फिजिक्स की अलग, बॉटनी की अलग, जूलॉजी की अलग मिल सकती है। जितने भी विषय होते हैं उनकी सबकी प्रयोगशालाएं आपको अलग अलग मिलेंगी। नहीं तो कई स्कूलों में एक ही प्रयोगशाला कक्ष में सभी प्रयोग कराए जाते हैं। स्मार्ट एवं वर्चुअल क्लासेस माने एलईडी टीवी पर जो टीवी होती हैं, स्मार्ट टीवी होती हैं, उनके द्वारा भी आपको पढ़ाया जाएगा। एनसीईआरटी पैटर्न पर आपको शिक्षा दी जाएगी। इसका मतलब ये है, जब आप 12th के बाद जो भी एग्ज़ाम देते हैं वो 12th बेस पर आधारित प्रश्न होते हैं, तो आपको एनसीईआरटी के द्वारा ही पढ़ाया जाएगा। इसको ऐसे समझो। अभी कक्षा 10वीं में विज्ञान के पेपर में और कक्षा 12वीं में केमिस्ट्री के पेपर में। कक्षा 12वीं की बात करें तो एक प्रश्न आया था तुल्यांक चालकता की इकाई। तो एनसीईआरटी बुक में तुल्यांक की चालकता की इकाई नहीं दी थी, लेकिन जितनी भी किताबें हैं सभी में विस्तार से बताया गया था और वह प्रश्न पूछ लिया। लेकिन एनसीईआरटी में नहीं था तो उसका नंबर जो है सभी छात्रों को दिया गया। उन्होंने कहा जब एनसीईआरटी में प्रश्न नहीं है तो आपने पूछा क्यों? तो माने एनसीईआरटी पैटर्न पर आपको शिक्षा दी जाएगी। यह खेल की सुविधाएं रहेंगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में चयन हेतु काउंसलिंग कोचिंग, जैसे कि एमपी सुपर 100 है, उसके बारे में आपको बताया जाता है। जितनी भी कोचिंग परीक्षाएं होती हैं सभी कोचिंग के बारे में आपको बताया जाता है। माने कोई भी प्रतियोगी परीक्षा है उसकी तैयारी कैसे करनी है आपको। जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालयों में छात्रावास मिलते हैं। जितने भी एक्सीलेंस स्कूल हैं सबके अलग अलग छात्रावास हैं, हॉस्टल हैं। इन विद्यालयों में अध्ययन कर चुके विद्यार्थी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से चयनित होकर प्रतिष्ठित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत हैं। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है। परीक्षा लेने वाली संस्था मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड एमपी बोर्ड भोपाल आपकी यह परीक्षा लेती है। इन विद्यालयों में प्रवेश राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु परीक्षा कार्यक्रम का विवरण इस प्रकार है। परीक्षा की डेट जो है आपकी 14 अप्रैल हो सकती है, संभावित है, ध्यान रखें। ये सिर्फ संभावित तिथि है कि 14 अप्रैल को आपके पेपर हो सकते हैं। कहाँ पर होंगे पेपर? जिला स्तर पर और विकास खंड स्तर माने तहसील में। आवेदन भरने की अंतिम तिथि है आपकी 30 मार्च और आवेदन शुल्क देखें यहाँ पर 200 रुपये निर्धारित किए गए हैं जो कियोस्क पर देना होगा। इसमें कियोस्क शुल्क भी सम्मिलित है। इसके अंदर आपको और कोई राशि नहीं देनी है। परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु ऐसे विद्यार्थी जो 8वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं, माने वो 8वीं में पढ़ रहे हैं, बेस परीक्षा में भाग लेने हेतु पात्र हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। कई छात्र सोच रहे हैं सर रिजल्ट आया नहीं, हम क्या फार्म भर सकते हैं? बिल्कुल फार्म भर सकते हैं। जो छात्र कक्षा 8वीं में पढ़ रहे थे और अभी पेपर दिए हैं, जिन्होंने पेपर नहीं दिए हैं वो ये फार्म नहीं भर सकते। फायदा क्या उसका? जिन्होंने पेपर दिए हैं वो सभी छात्र जो हैं इस परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं। मेरिट सूची में चयनित होने एवं न्यूनतम सी ग्रेड से कक्षा 8वीं उत्तीर्ण करते हैं। यहाँ लिखा हुआ देखो, पहले एमपी सुपर 100 में 70% वाली फार्म भरते थे। ऐसा कई छात्र सोच सकते हैं कि क्या इसमें भी अच्छे अंक आने चाहिए? कोई दिक्कत नहीं है। सी ग्रेड भी आपकी आई है कक्षा 8वीं में तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो ये वेबसाइट है आपकी। अब हम बात करते हैं कि प्रवेश पत्र आदि के बारे में। यहाँ पर देखिए, प्रवेश पत्र पर परीक्षा की समय सारणी आदि की जानकारी अंकित होगी। फ़ोन नंबर, इस पर आप बात कर सकते हैं। तो प्रिय छात्रों, यह संपूर्ण जानकारी थी, एकदम ऑथेंटिक जानकारी है
और वेबसाइट के द्वारा और संस्था के द्वारा जानकारी दी गई है। तो आप अच्छी तैयारी करने के लिए इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और कुछ जानकारी